हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 8 विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है काफ़ी इजी वर्कशीट है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। सभी बच्चे जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो चीज़ें नहीं देख पाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले जल्दी से छोटा सा जो है क्या करना है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और उसके साथ बेल आइकन आएगी, उसको भी प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाएगी। सो ये काम कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जो वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे पता लगे कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है? उसके लिए आप क्या कीजिए, एक चार्ट लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, आप देखोगे कि अगर आप सीधा चार्ट है तो आप कैंडल जला के उसको देखने का कोशिश कीजिए, तो आपको क्या होगी, प्रकाश जो है वो दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर आपने ये जो चार्ट है ये ऐसे 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 करके मोड़ दिया है तो फिर देखने की कोशिश कीजिए, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, एक्टिविटी करके देखना। उसके बाद देखिए, दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। तो बच्चों दर्पण जो है, दर्पण यानी जिसमें आप फेस देखते हो, वो एक चमकदार सतह है जो कि प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित। परावर्तन का मतलब क्या है? आप दीवार पे बॉल फेंकते हो, वो टकरा के वापस आती है, ये क्या है? इसी तरह प्रकाश की किरण चीज़ों से टकराती है, वापस आती है और हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। ये क्या कहलाता है? ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो जो दर्पण है, दर्पण यानी जिसमें आप फेस देखते हो, या कोई भी चमकदार सतह हो सकती है, जैसे नई प्लेट है, नई टेबल है, उसमें आप अपना फेस देख पाते हो। तो जिसमें भी आप अपना फेस देख पाते हो, जहाँ भी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं, वो सतह एक दर्पण का काम करती है। ठीक है, सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से सतह से टकराती है तो क्या होता है, तो वह परावर्तित हो जाती है, यानी वापस आ जाती है, जिसकी वजह से हम हमारी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। तो यानी जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा तो या तो वो अवशोषित यानी वस्तु उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेगी, या वो टकरा के वापस आ जाएगा। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ेगा तो अगर वो वस्तु उस प्रकाश की दिशा को बदल देती है, ठीक है, यानी टकरा के वो वापस आ जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपने इस तरह से पहले भी हो सकता है पढ़ा हुआ हो। इसमें ये क्या है बच्चे? ये जो है दर्पण है। क्या है ये? दर्पण, पॉलिश किया हुआ दर्पण। इसके अंदर ये क्या है? ये आपतित किरण है, यानी जो किरण आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण टकरा के वापस निकल रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये आपतन, और देखिए ये हमने क्या खींचा इसके साथ, अभिलंब, यानी इस पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया, और ये जो एंगल है आपतित किरण के साथ ये जो कोण बना इसको बोलते हैं आपतन कोण, यानी कोण आई। और इसके साथ ये जो कोण बना ये है कोण आर। क्लियर है? एक बार फिर से बता रही हूँ, ये ऐसे है ना, ये जो कोण है ये आई, और इसके साथ ये जो कोण है ये बना आर। तो जो कोण आई है वो किसके बराबर होगा? हमेशा कोण आर के बराबर रहेगा। यानी जितने कोण से आपतित किरण किसी भी सतह पर टकराएगी उतने ही कोण से वो वापस निकल जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं परावर्तन, किरण का परावर्तन। ओके, नेक्स्ट देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, यानी जिसको हम स्क्रीन पे, पर्दे पे ले सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि आप अपना फेस देखते हो जिस दर्पण में, उसमें आप अपने फेस को आप ऐसे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो यानी समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण।
तो समतल दर्पण में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? पहला, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। आभासी तो हमने समझ लिया कि उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीधा, सीधा यानी जैसे खड़े हैं वैसे ही। अब देखिए जैसे खड़ा है ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना इसके पैर ऊपर दिखाई देंगे और सिर नीचे, ऐसा तो नहीं होता। आप भी तो फेस देखते हो अपना, तो ये कैसा है? ये सीधा है। क्लियर? तो ये कैसा है बच्चों? सीधा। दूसरा क्या है? समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो गुण है कि यह वस्तु बिंब के समान आकार का होता है, यानी जितनी हाइट आपकी है उतनी ही हाइट आपको दर्पण में दिखाई देगी। ठीक है। थर्ड क्या होगा? उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। यानी अगर आप दर्पण में आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो प्रतिबिंब है वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपको लगेगा कि जो प्रतिबिंब है वो भी पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर सी, इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित भी होता है। तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो सीधा होता है। और पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या है कि जो राइट साइड है ना, देखो पार्श्व परिवर्तित क्या होता है कि जो राइट साइड है वो आपकी लेफ्ट दिखाई देगी, लेफ्ट साइड आपकी राइट दिखाई देगी। यानी राइट हैंड उठाओगे तो लगेगा लेफ्ट उठाया है, लेफ्ट उठाओगे तो लगेगा राइट उठाया है। ये होता है पार्श्व परिवर्तित। और इसीलिए जो एम्बुलेंस पे जो शब्द लिखे होते हैं वो पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं, यानी अंदर की तरफ उल्टे लिखे जाते हैं जिससे बाहर की तरफ वो सीधे दिखाई दें, जैसे लिखे गए हैं। क्लियर है? तो ये बाहर जो है कैसे दिखाई देंगे? सीधे दिखाई दे जाएंगे। अब देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसमें हम अपना फेस देखते हैं वो समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोले का हिस्सा होते हैं। जैसे ये गोला है ना, अब इस गोले को अगर मैं दो भागों में बांट लूँ तो देखिए अगर, और बांटने के बाद यहाँ पे पॉलिश कर देती हूँ तो इसका परावर्तक सतह कौन सी होएगी? इसकी परावर्तक सतह अंदर वाली हो जाएगी। तो ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। चमकदार सतह अंदर वाली होगी ना, तो ये बन गया अवतल दर्पण। और इसमें अगर मैं इसकी ये वाली सतह को पॉलिश कर दूं तो परावर्तक सतह बाहर वाली हो गई, तो ये बन गया उत्तल दर्पण। तो देखिए अंदर वाली सतह अगर चमकदार है, गुफा की तरह है, तो अवतल दर्पण, और बाहर की सतह चमकदार है तो क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है। सो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखने हैं आपको। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए 3 दिए गए हैं। यहाँ से समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, नंबर 1 ये वाला, नंबर 2 आकार उसके समान होता है, और नंबर 3 यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ तक, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बस। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं, तो ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हमने अभी पढ़ा था। ये देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक कहलाता है, जिसको पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वो क्या कहलाता है? आभासी। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं और यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है? तो गोलीय दर्पण के प्रकार क्या हैं? ये लिख दीजिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है? तो भिन्न लिखना है, कैसे अलग है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण वे दर्पण हैं जिनका परावर्तक तल क्या होता है? गोलीय होता है। ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे गोलीय दर्पण। देखो इस वाले का, यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है? गोलीय दर्पण वे दर्पण हैं जिनका परावर्तक तल जो है वो कैसा होता है? ऐसे गोलीय होता है, जबकि समतल दर्पण का नहीं होता। तो इस तरह से ये समतल दर्पण से भिन्न है। सो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।